प्रिय मित्रगण, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला ज्योतिष मैं और तुम में एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। मित्रगण, हम वर्तमान समय में जिस श्रृंखला को चला रहे हैं वो विभिन्न राशियों के भाग्योदय के संबंध में आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने अभी तक वर्तमान समय तक वृश्चिक राशि के भाग्योदय को आपसे कहा। ये इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध हो जाएंगे, आप कृपया वहां जुड़े रहेंगे। वर्तमान समय में चूँकि 12 अक्टूबर 2020 को धनतेरस दीपावली 5 दिवसीय उत्सव त्यौहार वो जो आ रहा है उसके संदर्भ में मैं आपसे चर्चा कर लूँ। मुझे कई लोगों का आग्रह था कि ऐसा कुछ उपाय बताएं दीपावली पर जो सरलता से किए जा सकते हों और जिनको करने से हमें धन से, रूप से, अपने शारीरिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाए, हम वैभव को प्राप्त कर लें, विलासिता को प्राप्त कर लें, हमें आपसी प्रेम, सहयोग, मातृता बढ़ जाए, हमें अन्यों की कमी ना रह जाए, हमारे घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, या हम कैसे जो है उस समाज में वैचारिक वैमनस्यता को भुलाते हुए सनातन धर्म या वेदोक्त पद्धति को प्राप्त करके एक रूपता को प्राप्त कर लें। भाग्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ आप कैसे प्राप्त कर लें, इस संदर्भ में हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषी गणों ने, हमारे जो वैदिक वैज्ञानिक पुरुष थे, उन्होंने इन त्योहारों को सृजित किया। चूँकि इन त्योहारों का पौराणिक, शास्त्रोक्त और वेदोक्त महत्व रहा है तो सदियों से ये सनातन धर्म में किए जाते हैं और वर्तमान समय में इन चीज़ों का ह्रास होते हुए देख के मुझे कष्ट होता है कि हमारे हिंदू धर्म मतावलंबी, धर्म के अनुयायी ये सारे लोग इन प्रथाओं को केवल एक त्यौहार को ऐसे ही कर ले रहे हैं जो सही नहीं है। उन वैदिक परंपराओं को, उन वैज्ञानिक अपेक्षाओं को जिनकी वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने इस त्यौहार का सृजन किया, इस त्यौहार को उत्सव में बदला, या जो उसकी वैज्ञानिक पराभूति है या जिसको कर लेने से आत्मिक बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, ये बल बढ़ जाते हैं आपके, उनको मैं आपसे कहूँ। प्रिय मित्रगण, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा पर चूँकि आवश्यकता अनुसार मैं इसमें कमी नहीं कर सकता। ये बहुत सरल है, आप करके देखें। आप ऐसा कर लेने से आपको उस त्यौहार का वो जो वैज्ञानिक परावैज्ञानिक लाभ है वो आपको मिल जाए। प्रिय मित्रगण, 12 अक्टूबर 2020 को इस वर्ष धनतेरस है। आप किसी भी धनतेरस में, आप जब भी धनतेरस पड़े तब आप ये उपाय कर सकते हैं, इनमें भी कर लें, या जब कभी आपको मौका मिले या आगे चल के भी भविष्य में लोगों के काम आता रहे, इस आशय से मैं ये आपको वीडियो बना रहा हूँ ताकि भविष्य में और लंबे समय तक आप इनको करके इन चीज़ों से लाभ ले लें और युगों युग तक लोगों को लाभान्वित करता रहे, इस आशय से ये वीडियो है। प्रिय मित्रगण, धनतेरस जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है, धन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान कुबेर का जन्म हुआ था। कुबेर धन के अधिपति हैं, धन धान्याधिपति उनको कहा जाता है, और जितनी भी प्रकार की सकल संपदाएं हैं उसके अधिष्ठाता देव कुबेर हैं। हम कुबेर को एक ऐसे व्यक्ति या एक ऐसे देव के संबंध में जानते हैं जो समस्त सृष्टि के धन का स्वामी है। भगवान शिव की विशेष कृपा से उनको धन धान्याधिपति कहा गया है। कुबेर यक्ष जाति के हैं और यक्षों के पास धन का पाया जाना, धन का स्वामित्व वो पाया जाता है। प्रिय मित्रगण, इस दिन आप धन्वंतरी भगवान की पूजन, जो भगवान विष्णु का अवतार हैं और समुद्र मंथन में एक रत्न के रूप में उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही अवतार है और ये अपने हाथों में अमृत कलश को लेकर उत्पन्न हुए थे। वो अमृत कलश देवताओं के पान करने से उनको अमरता प्राप्त हुई, उनकी शारीरिक व्याधियाँ, रोग, कष्ट, पीड़ा, इन चीज़ों का शमन हो गया। वो सदैव युवा अवस्था को प्राप्त होते रहे। उनके मन की जो उग्रता थी वो समाप्त हो गई, उसमें जो दोष थे वो नष्ट हो गए। इस आशय से भगवान धन्वंतरी
अमृत कलश को लेकर उत्पन्न हुए थे। तो इस दिन हम क्या कर लें कि आप उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लें। अमरता तो अब संभव नहीं है, पर उस सरलता से आप उस जल का पान कर लें जिससे आपको अमरता प्राप्त हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको कम से कम आपके शरीर की व्याधियों का नाश हो जाए, आपकी मन की चंचलता वो व्यथित में परेशान ना करने पर आपको कष्ट या पीड़ादायक ना हो, मैं ऐसा चाहता हूँ। आपके घर में यदि कोई रोगी हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या एक लंबे समय से शारीरिक कष्ट को भोग रहे हैं, तब आप उनको इस प्रकार से जल पिलाते हैं तो निश्चित तौर पे उनको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सुख प्राप्त होगा। तो इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजन की जाती है। आप शाम के समय में 6:30 बजे के बाद या आपके जो स्थानीय लोकल समय जैसा भी स्थानिक समय हो वहाँ पे योग्य समय में मुहूर्त में किसी ब्राह्मण से आप जान लें, उस मुहूर्त में आप कलश का स्थापन करें। एक ऐसे कलश की स्थापना करने की कोशिश करें जो देखने में सुंदर है या जिसमें अमृत तत्व भरा जा सकता हो, या अमृत लेके भगवान जिस तरीके से उस कलश को उत्पन्न हुए थे भगवान धन्वंतरि, आप उसकी कल्पना करते हुए एक सुंदर पात्र का, आप चाहें तो उसको स्वर्ण, चांदी, तांबा, जो भी आपके पास सरलता से प्राप्त हो उसको आप भगवान धन्वंतरि के साथ स्थापित करें। ऐसी मानसिक भावना के साथ इस पूजन का सृजन करें। तब आप क्या कर लें, आप सबसे पहले जो है वो एक अष्टदल कमल बना लें। ज़मीन पे आप बना सकते हैं। अष्टदल कमल मतलब एक कमल की आकृति बना लें। उस अष्टदल कमल पे आप एक जल पात्र को स्थापित करें। आप कलश का जो स्थापन करना चाहते हैं वो जो आपके पास उपलब्ध हो, पीतल का पात्र, तांबे का, चांदी का या स्वर्ण का, जो पात्र उपलब्ध हो जाए आप उसको ले लें। उस पात्र में आप सप्तधान्य भर दें। थोड़े से सप्तधान्य जो है बाज़ार से मिल जाती है, 7 प्रकार के धान्यों को सप्तधान्य कहा है, बाज़ार में मिल जाती है। आप ले जाके उस पात्र में कम मात्रा में कुछ 8-10 दाने उनको आप डाल दें, उसमें जल भर दें। फिर जल भरने के बाद उसमें गंगा जल मिला दें या जो भी आप पवित्र जलाशय की जल आपके पास है उस जल में भर दें। फिर उसमें थोड़ा सा आप चाहें तो चंदन, वो जो चंदन घिसने वाला चंदन है वो वाला आप डालें। आप चंदन का शुद्ध भूरा भी डाल सकते हैं। फिर उसमें आप सर्व औषधियाँ आती हैं बाज़ार में, आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, वो डाल दें। आप दूबा भी थोड़ी सी मात्रा में उसको डाल दें। आप पंच पल्लव डाल दें, पवित्री कुशा से उसको बांध दें और सप्तमृत्तिका जो भी मिल जाए आपको, गौशाला की या अश्वशाला की, जहाँ की भी आपको मिट्टी मिल जाए, पवित्र स्थल की थोड़ी सी मिट्टी उसमें आप डाल दें। आप एक सुपारी, पंचरत्न और एक चांदी का सिक्का अगर उपलब्ध है वो डाल दें। फिर उसको मौली से बांध दें। पूर्ण पात्र के ऊपर जो है उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र यानी एक कटोरी नुमा आप पात्र के ऊपर चावल भर लें। चावल के ऊपर एक लाल वस्त्र में रखा हुआ आप नारियल को लपेट लें और उसको रखने के बाद उस कलश की आप भगवान धन्वंतरि के समान पूजन करें। आप कोई से भी विष्णु मंत्र से उसका पूजन कर सकते हैं। सामान्य मंत्र में यदि आपको नहीं आता है तो ओम धन्वंतरि नमः, इस मंत्र के साथ आप उस पर हल्दी, चंदन, रोली, कुमकुम, अक्षत, आप जैसे भी पूजन कर सकते हैं आप उस पर कर लें। फिर भगवान से प्रार्थना करें, आप उनसे निवेदन करें। आप चाहें तो इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आगच्छ भगवान धन्वंतरि स्थान चात्र स्थिर भव, यावत पूजाम करिष्यामि तावत त्वं सन्निधौ भवः। ऐसी प्रार्थना करें और उनसे कहें मम जलस्य अमृतम कुरु कुरु स्वाहा। ये सरल है। ये मंत्र डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, आप वहाँ से देख के भी कर सकते हैं। आपको इसी मंत्र या सरलतम तौर पे आप ओम धन्वंतरि नमः मम जल अमृतम कुरु कुरु स्वाहा इसका जाप करते हुए कम से कम 108 बार जाप करें और कलश पर हाथ रखते हुए इसको जप करने से उस दिव्य कलश में जल में आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आती है और उसमें समुद्रों का, तीर्थों का जल आप उनका आवाहन करें। गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, क्षिप्रा, गोमती, ब्रह्मपुत्र, सतलज, इन नदियों का करें। फिर उसमें वेदों का आवाहन आप कर लें, वेदों का ध्यान स्मरण मात्र आप आवाहन कर लें, चारों वेद उसमें स्थापित हो जाएं। फिर उसके साथ आप गायत्री, सावित्री, शांति, पुष्टि इन देवियों का आवाहन कर लें।
फिर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इनका आप नमन कर लें और भगवान धन्वंतरी को पूर्ण रूप से भगवान विष्णु का अवतार मानते हुए उनसे प्रार्थना करें कि इस जल को आप अमृत कलश में बदल दें। उस अमृत कलश में भगवान धन्वंतरी को प्रतिष्ठित जानकर उस जल को अमृत तत्व मानते हुए आप धन्वंतरी मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। आप सामान्य तौर पे उसकी जो पूजन कर सकते हैं करें और मंत्र का जाप क्रमशः आपके परिवार में जितने जन हैं सारे लोग हाथ रख के कर सकते हैं। फिर आप स्वयं भी पिएं उस जल को, और अगर आपके आजू बाजू कोई रोगी व्यक्ति है आप उसको वो जल पिलाएं। आप 3 आचमन कम से कम उसको जल पीने को दें। 3 चम्मच जल पिलाएं आप रोगी को, तो देखेंगे कि आश्चर्यजनक तौर पर उसके रोग का शमन हुआ और उसको एक आत्मिक शांति प्राप्त होती है और वो व्यक्ति जल्दी से स्वस्थ हो जाता है। आप करके देखें, आपको लाभ होगा। दूसरा, आप धन के लिए भगवान कुबेर की पूजन कर सकते हैं। आपको धन, आपके घर जो भी है आप उसका थोड़ा सा भाग ले लें, उस पर हल्दी चंदन रोली कुमकुम अक्षत लगा लें। उस पर आप वेदोक्त मंत्र या शास्त्रीय या पौराणिक मंत्र या ओम कुबेराय नमः इस मंत्र के साथ आप हल्दी चंदन रोली कुमकुम अक्षत लगाएं। फिर उस पर आप कमल गट्टे या स्फटिक मणि जो आपके पास उपलब्ध हो वो रखें। एक छोटा सा चांदी का सिक्का है वो आप रखें। उस चांदी के सिक्के ऊपर आप किशमिश, गुड़ और धना इन को रखते हुए आप भगवान कुबेर से प्रार्थना करें कि आपके घर में धन धान समृद्धि बनी रहे, आपके धन को उसमें कभी भी धन रिक्त ना हो। आप ऐसा कर लें, आपको पूरे वर्ष भर आपके पास धन की कमी ना होगी। आप ये करें और मुझे बताएं, आपको निश्चित तौर पे एक असीम सुख की प्राप्ति होगी। आप पूरे साल भर आपके साथ जो है शुभता घटित हो। इसी के साथ मैं भगवान विष्णु को नमन करता हूँ, मैं धन्वंतरी को नमन करता हूँ, मैं भगवान कुबेर को नमन करता हूँ। इस दिन आप 13 दीपक भगवान यम को दान करते हैं तो आपको नरक की यातना नहीं भोगना होती है। आप यमराज को ओम यमाय नमः इस मंत्र के साथ भी पूजन करके 13 दीपक दान करते हैं तो आप निरोगी रहते हैं और आपकी पीढ़ियों में पितर वगैरह जो हैं वो यम यातना से छूटकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। प्रिय मित्रगण, इसका सरल संक्षिप्त ये मैंने आपसे कहा। आप करें, आप कर पाएंगे, इससे आपको जीवन में शुभता प्राप्त हो जाए ऐसा मैं चाहता हूँ। मेरे सारे या मेरे अंतिम प्राणों की प्यास है कि आप सुखी हो जाएं, आप जीवन को सफलता के साथ जी लें, आप अंतिम तत्व धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको प्राप्त कर लें, आप सुखी हो जाएं, संपन्न हो जाएं, सरल हो जाएं। और इसी के साथ प्रिय मित्रगण, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा है, आपको ये भाग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि ये दीपावली की 5 भाग आपको क्रमशः प्राप्त होते रहें। इसी के साथ मैं भगवान विष्णु को नमन करता हूँ। वासुदेव जनार्दनम।